आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय माहौल में मौजूद हैं और इसी कार्यालय के बगल में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र माहौल है और उस अस्पताल में आज जब हम लोग पहुँचे हैं 2-2:30 बजे के बीच, तो वहाँ पर पूरी तरह से ताला बंद हुआ है पूरे अस्पताल में। और जो कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और उसी कड़ी में सरकार का आदेश था कि हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे कुछ कार्यक्रम का आयोजन होना था और लाभार्थियों को जो आयुष्मान कार्ड का वितरण भी किया जाना था, जैसी जानकारी मिली है। लेकिन जब हम लोग पहुंचे तो वहाँ पूरी ताला बंद है और हमारे साथ इस समय बीजेपी कार्यालय पे रानू प्रताप राणा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप लोग सरकार में हैं और सरकार की लाख मंशा के बावजूद यहाँ का जो आजमगढ़ का स्वास्थ्य विभाग है इतनी लापरवाही क्यों बरत रहा है? आप लोग इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? सबसे पहले मैं जो है हिंदुस्तान न्यूज़ 24/7 आवाज़ गांव तक की देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। आपके सवाल मैं बखूबी सुन रहा था। आपसे मैं ये बताना चाहता हूं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और साथ ही भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती भी है। इन दोनों शिल्पकारों के जयंती पर, जन्म दिवस पर भगवान विश्वकर्मा जैसे विश्व का निर्माण किए वैसे भारत का नया निर्माण माननीय मोदी जी कर रहे हैं। आप दोनों को मैं जो है मोदी जी को जन्मदिन की और भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर आप सभी को बधाई देता हूं। और आपके सवालों के जवाब पे मैं आता हूं कि अभी मेरी बात जो है, जब सूचना ये मुझे मिली, क्योंकि हम लोग कार्यक्रम में लगाए गए थे, मुझे फूलपुर लगाया गया था और हमारे साथ हमारे मित्र हैं जिला मंत्री दिलीप सिंह जी, आपको पवई लगाया गया था। हम लोग कार्यक्रम में व्यस्त थे। पार्टी के अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं सेवा पखवाड़ा संबंधित। अभी यहाँ माहौल कार्यालय पे आने के बाद ये जानकारी हुई कि हर जगह कार्यक्रम हुआ, माहौल में जो स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ कार्यक्रम नहीं हुआ। तो मैंने इसके जानकारी लेने के लिए मैं फ़ोन किया अधीक्षक अहरौला के पास, उन्हीं के अंतर्गत ये आता है। और इसके पहले जिला मंत्री दिलीप सिंह जी बात कर चुके हैं, तो उनका साफ झूठ ये पता चल रहा है कि वहाँ कार्यक्रम हुआ है और हमारे कुछ कार्यकर्ता भी वहाँ उपस्थित हुए, गांव के क्षेत्र के ग्रामीण भी वहाँ रहे और आप लोग भी वहाँ का दृश्य देख के आए होंगे। वहाँ ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ नहीं है, ये सत्य है। ये देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार के मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं। सीधी सी बात है, उनको भी संज्ञान में सरकार लेगी और जो लापरवाही लोग कर रहे हैं उनको कतई नहीं बरता जाएगा। ये पब्लिक को जागरूक करने के लिए, पब्लिक ये जो आज मेला और कार्यक्रम हो रहा था, ये पब्लिक ही कार्यक्रम था। हर जगह सारे अधीक्षकों ने बड़े ही उत्सव के साथ कार्यक्रम किया, लोगों की विशेष सहभागिता रही। लेकिन ये निराशाजनक स्थिति देख के ये साबित हो गया कि कुछ लोग अभी भी जो सरकार में अपने अपने दायित्व पे काम कर रहे हैं, उनकी मानसिकता सरकार के प्रति अभी भी कुंठित है। इसके खिलाफ हम लोग ऊपर शिकायत करेंगे ताकि इस व्यवस्था में सुधार आए। और आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो गांव और क्षेत्र की आवाज़ है, आप लोग ऐसे उठाते रहिए और हम लोग, जैसे हमारी सरकार पब्लिक के हित में, जनता के हित में, देश के हित में काम कर रही है, प्रदेश के हित में काम कर रही है, वैसे ही काम करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय माहौल में हम हैं और हमारे साथ इस समय क्षेत्रीय जिला मंत्री दिलीप सिंह बघेल हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, आपके बगल में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो माहौल है, वहाँ पे आज आदेश होने के बावजूद भी
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और उसमें सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग पहुँचे हैं पूरी तरह से तालाबंद लटका हुआ है। इस पर आपके बगल में अस्पताल, इस पर आप लोग क्या संज्ञान क्या कार्रवाई करेंगे? हमारा कार्यक्रम लगा हुआ था पवई स्वास्थ्य केंद्र पर। मैं वहाँ कार्यक्रम करके आया तो यहाँ पता चला कि माहौल में कार्यक्रम नहीं हुआ। तो मैं यह हॉस्पिटल जो है अहरौला स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आता है, तो मैं वहाँ के अधीक्षक से बात किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम हुआ था, हमके कार्यक्रम हुआ था तो 4 बजे तक हॉस्पिटल खुलना है। हॉस्पिटल 2 बजे ताला बंद है। इस पे क्या आपकी राय? तो कहा मैं स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ उनसे, लिखित स्पष्टीकरण मांगूंगा। मैं सीएमओ साहब को भी फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन नहीं उठा। बहरहाल जो गलती की है उनको बख्शा नहीं जाएगा और स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतर चल रही है। अगर 2-4 डॉक्टर अगर गड़बड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। हम पहुँचे हैं मीडिया के लोग, तो पूरे परिसर को मैं देखा, कहीं पर एक भी कण चूने का या कहीं साफ सफाई ऐसा कुछ दिखा नहीं। और हमारे जब चैनल से बात हुई तो वो फ़ोटो भेज रहे हैं कि कार्यक्रम हुआ है, ठीक है, लेकिन आप 4 बजे समय है, 4 बजे पहले आप लोग तालाबंद गायब हैं और इस तरह की सरकार के मंशा के विपरीत वो लोग कार्य कर रहे हैं। आप लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, तो इस पर क्या ऊपर तक आप कार्रवाई करवाएंगे? माहौल स्वास्थ्य केंद्र पर जो भी कर्मचारी हैं उनकी मानसिकता सही हमको नहीं लग रही। नहीं तो ये नगर पंचायत है, इनको फ़ोन करना चाहिए था, चूना का छिड़काव नगर पंचायत से हो जाता और कार्यक्रम व्यवस्थित होता। इनके खिलाफ़ कार्रवाई पूरी तरीके से होगी। ये सरकार के मंशा के विपरीत कार्य कर रहे हैं और जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनके ऊपर कार्रवाई होनी तय है। तो ये थे हमारे साथ दिलीप सिंह बघेल और इन्होंने हमारे चैनल पर अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मित्रों, मैं इस समय जनपद आजमगढ़ के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र माहौल में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में पखवाड़ा का कार्यक्रम था। हर अस्पताल पे साफ़ सफाई, लेकिन हम लोग यहाँ पर माहौल में पहुँचे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, फार्मासिस्ट का कार्यालय बंद है और ताला लगा हुआ आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखने से पूरे ग्राउंड में कहीं लग नहीं रहा है कि कोई कार्यक्रम हुआ हो या यहाँ पर कोई साफ़ सफाई का व्यवस्था हो। ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माहौल है और आप देख सकते हैं इस पूरे ग्राउंड में हर जगह पूरी तरह से घास उगाई हैं और इस समय तमाम बीमारियां चल रही हैं। उसकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो जब ये अस्पताल परिसर ही गंदगी से पटा हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ के स्वास्थ्य विभाग कितना तत्पर है इस चीज़ को लेकर। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से चारों तरफ, मैं कैमरामैन चाहूँगा यहाँ की गंदगी और घास को दिखाया जाए। आप सोच के बताइए, जब एक अस्पताल में इस तरह की व्यवस्था है, अस्पताल में इस तरह की गंदगी है, तो निश्चित रूप से इस समय जो संक्रामक बीमारियां चल रही हैं निश्चित रूप से अस्पताल से ही जन्म ले रही हैं। यहाँ पर जो मरीज़ अपने आप को अस्वस्थ करने आएगा निश्चित रूप से यहाँ के मच्छर उसको अस्वस्थ करके ही भेजेंगे। और मैं अब आपको लिए चलता हूँ आवास जो कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का है। आप यहाँ देखिए, इनका देखिए बोर्ड लगा हुआ है और ये ताला देखिए, ताला बंद है, जो कि आज 4 बजे तक ड्यूटी थी। स्पेशल आदेश था कि 4 बजे हर डॉक्टर रहेंगे और माननीय मोदी जी का जो जन्मदिन है उसको मनाया जाएगा। और इस आपको एक और चीज़ हम कैमरामैन चाहेंगे दिखाएंगे। यहाँ देखिए चिकित्सा अधिकारी के सामने की गंदगी देखिए, बिल्कुल ठीक उनके आवास के सामने आप चलेंगे तो आपको खतरा रहेगा कहीं ना कहीं। और इसी क्रम में ये हाल है। लाख सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन उन कोशिशों पे यहाँ का स्वास्थ्य विभाग, जो आजमगढ़ का स्वास्थ्य विभाग है, कितना तत्पर है ये तो आप कैमरे में देख सकते हैं। जो यहाँ की सच्चाई आप देखिए, पूरी तरह से ये अस्पताल कहीं भी इसका रंग रोगन नहीं है, जैसे लग रहा है कई साल का बना हुआ है।
और ये देखिए यहाँ पर ताला बंद है, एक भी कर्मचारी यहाँ पर नहीं है। भगवान भरोसे माहौल की जनता को छोड़ दिया गया है। माहौल में कोई बीमारी हो जाए, कोई अचानक बीमार हो जाए तो कौन इलाज करेगा, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब देखना ये है कि आजमगढ़ के सीएमओ साहब कितना एक्शन लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, और अपने स्वास्थ्य विभाग के जो महकमे के उनके कर्मचारी और अधिकारी हैं उन पे कैसे अंकुश लगा के जन सेवा और लोगों को जो प्राथमिक स्वास्थ्य की चिकित्सा सुविधाएं सरकार दे रही है उसको कितने तत्परता से मुहैया करा पाते हैं। मैं रविंद्र यादव, हिंदुस्तान न्यूज़ 24/7।